बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 सितंबर 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। ट्रैफिक चालान की रायती मुद्दत खत्म होने में कितने दिन बाकी रह गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कार स्क्रैचिंग पर होने वाले चालान की अदायगी पर किसी किस्म की रायत नहीं मिलेगी। स्क्रैचिंग करने पर 20 से 60 हज़ार रियाल तक चालान किया जाता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानब से बताया गया है कि दीगर खिलाफ वर्जियों पर होने वाले चालान की पेमेंट के हवाले से दी जाने वाली 50% की जो रायत है उसकी मुद्दत 18 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। वाज़ेह रहे वान शाही ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर होने वाले चालान की अदायगी के लिए 50% रायत देने के अहकाम जारी किए थे, जिन पर अमल दरामद जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने शाही अहकाम पर अमल करते हुए 18 अप्रैल 2024 तक होने वाले चालान पर 50% रायत देने का ऐलान किया था। रायत की मुद्दत 6 माह मुकर्रर की गई थी जो 18 अप्रैल 2024 को ख़त्म हो जाएगी। चालान की अदायगी के लिए रायती मुहिम सऊदी शहरियों, सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की और खलीजी ममालिक से अपनी गाड़ियों पर आने वालों के लिए भी फराहम की गई है। वज़ीर सनत का दौरा चीन, गाड़ियों, जहाज़ों और दीगर सनतों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर अल खलीफ ने चाइनीज़ कंपनी को सऊदी अरब में सनती शोबों में सरमायाकारी करने की दावत दी है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर सनत इन दिनों जमहूरिया चीन के सरकारी दौरे पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने गवानरो शहर में फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम इजलास में शिरकत की। वज़ीर सनत ने इस मौके पर सऊदी अरब में सनत के फ़रोग़ के हवाले से अहम अमूर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी कंपनियां गाड़ियों की सनत, अद्वियात, जहाज और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी करें। इस सिलसिले में वज़ीर सनत डॉक्टर बंदर अल खलीफ ने मीटिंग में सऊदी अरब की जानब से सनती शोबों में सरमायाकारी करने वालों को दी जाने वाली मराआत और खिदमात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा, हम इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि स्ट्रेटेजिक सनतें जिनमें ऑटो इंडस्ट्री, जहाज की सनत, फूड, अद्वियात, हैवी मशीनरी और सोलर एनर्जी और हैवी लाइट और ट्रांसपोर्ट वगैरह से मुंसलिक कंपनियां सऊदी अरब में सरमायाकारी करें। रियाद में अस्करी वर्दियाँ और बैजेस के गैर कानूनी कारोबार पर कार्रवाई। रियाद गवर्नरेट ने मुख्तलिफ वजारतों और सरकारी इदारों के ताउन से गैर कानूनी तौर पर अस्करी वर्दियाँ और बैजेस तैयार और फरोख्त करने वाली 8 दुकानों को सील कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद रीजन के गवर्नर और नायब गवर्नर की हदायत की रोशनी में यह ऑपरेशन का फैसला किया गया। सलामती कमेटी की जानब से मुआयने की जो और निगरानी के दौरान इस बात का फैसला किया गया ताकि इस तरह के कारोबार को रोका जा सके और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बाकायदा इक़दाम किए जा सके। रियाद प्रेसिडेंसी के मुताबिक इन दिनों दुकानों में गैर कानूनी तरीके से 600 से जायद रैंक्स की जो वर्दियां हैं और फौजी लोगो तैयार किए जा रहे थे, तमाम चीज़ों को जब्त करते हुए दुकानों को सील कर दिया गया। इस ऑपरेशन में वजारत नेशनल गार्ड, तजारत, ईवान सदर, रियासती सलामती, रियाद रीजन पुलिस, रियाद रीजन महकमा पासपोर्ट, रियाद म्यूनिसिपैलिटी और रियाद रीजन में लेबर ऑफिस की शिरकत शामिल थी। डिलीवरी सर्विस में जिद्दत, जाहिद कंपनी की माहौल दोस्त गाड़ियां। अशिया की तरसील के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली जाहिद कंपनी ने बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त गाड़ियां अबिया मुकामी मार्केट में लॉन्च कर दी हैं। डिलीवरी कंपनी जाहिद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हमद अल बकर ने कहा कि सामान की तरसील के शोबे में जिद्दत पैदा करते हुए छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराई जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर 30 गाड़ियां मार्केट में लॉन्च की जाएंगी। अल-इक्तिसादिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली से चलने वाली डिलीवरी वैन ट्यूनिस में तैयार की गई है। हमारा मनसूबा है कि मुस्तकबिल में इसकी फैक्ट्री सऊदी अरब में कायम की जाए। डिलीवरी वैन का नाम अबिया है जो शाह अब्दुल अजीज के घोड़े का नाम था। मुजवजा इलेक्ट्रिक गाड़ी की खसूसियत यह है कि इसमें सोलर चार्जिंग सिस्टम लगा है जिससे माहौल को आलूदा होने से भी महफूज रखा जाएगा। चेयरमैन जाहिद कंपनी का मजीद कहना था कि साल 2026 तक 25% गाड़ियां कंपनी को मौसूल हो जाएंगी, जिसके बाद इस शोबे में गैर मामूली तब्दीली आएगी। गाड़ी की तैयारी के हवाले से उन्होंने बताया कि गाड़ी की तैयारी पर 50,000 रियाल के अखराजात आते हैं जो कि इंतहाई मुनासिब रकम है। उन्होंने मजीद कहा, कंपनी का मंसूबा है कि मुस्तकबिल में डिलीवरी सर्विस के लिए दीगर ज़राए भी राइज किए जाएँ, जिनमें ड्रोन्स और ऑटोमेटिक गाड़ियाँ शामिल हैं, जो मोटरसाइकिल का बेहतरीन नेबल बदल होगा। इम्कान है कि साल 2028 तक इस मंसूबे पर 20% अमल दरामद कर लिया जाए। वाज़ेह है कि बिजली से चलने वाली मज़कूरा गाड़ी एक बार मुकम्मल चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर तक आराम से सफ़र करने की सलाहियत रखती है। असीर के रवायती खानों पर बनने वाली फिल्म के लिए इंटरनेशनल अवार्ड।
सऊदी अरब के पूर्व फजा खित्ते असीर रीजन के खास इलाकाई खानों से मुतल्लिक बनाई जाने वाली फिल्म ने बैनुल-अक़वामी मेला लूट लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक एडवेंचर इन सऊदी टेस्ट ऑफ असीर फिल्म के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर आर्ट्स एंड टूरिज्म नेशनल फूड फिल्म मेन्यू 2024 अवार्ड इलाकाई खानों की कैटेगरी से मुतल्लिक है। सऊदी अरब के कौमी सियाहती ग्रुप सऊदी वेलकम टू अरेबिया और ब्रॉडकास्ट कंपनी CNBC के ताउन से बनाई जाने वाली ये फिल्म असीर के सकाफती खानों पर मबनी है और इलाकाई मंजर और सकाफत को भी उजागर करती है। फिल्म में असीर रीजन से मुतल्लिक कुदरती खूबसूरती और सरसब्ज पहाड़ों, इलाकों के ताज़ा और मज़ेदार फलों के अलावा रवायती और सकाफती अंदाज के खानों के मुतल्लिक बताया गया है। फिल्म में पहली बार सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट मैक कैनेडी और उसकी मंगेतर मबील चेड के तासुरात दिखाए गए हैं। वो कैसे असीर के मुकामी लोगों की मेहमान नवाजी और उस सरजमीन के उम्दा जायकों के खास ताल्लुक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जोड़े को असीर रीजन के खास मुकाम सूदा में धुंध में छुपी पहाड़ी वादियों में पैदल सफर करते हुए दिखाया गया, जो यहाँ सदियों पुरानी खाना पकाने की तरकीब और रवायती अंदाज से खाने को पसंद करते हैं। बैंक फ्रॉड की रिपोर्ट अबशर के जरिए कैसे की जाए। अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक से रकम चोरी होने की रिपोर्ट बआसानी कराई जा सकती है। वज़ारत दाखिला के पोर्टल अबशर इंतजामिया का कहना है कि बैंक कार्ड मादा के जरिए रकम चोरी होने पर बिला ताखीर रिपोर्ट कराई जाए। तबक न्यूज़ के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म की इंतजामिया ने मादा कार्ड होल्डर की सहूलत के लिए रकम चोरी होने की सूरत में रिपोर्ट कराने के तरीकाकार की वजाहत की है। अबशर पोर्टल पर जाएं, लॉग इन करें, माई सर्विसेज को क्लिक करते हुए उसके बाद अमनामा ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जहां मालियाती फ्रॉड का इंतखाब करके उसमें दरकार तमाम डिटेल लिखें जिसमें चोरी होने वाली रकम, वक्त वगैरह की तफसीलात फराहम की जाएं। तमाम तफसीलात दर्ज करने के बाद अबशर पोर्टल के जरिए ही उसे अपलोड कर दिया जाए, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार के मोबाइल पर मैसेज के जरिए इतला दी जाएगी कि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और उसका फॉलो अप नंबर भी मिल जाएगा। हीरोइन के गैर मुल्की स्मगलर को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में हीरोइन की स्मगलिंग में मुलव्विस अफगानी शहरी की सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीली बयान में बताया गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने अफगानी शहरी जान मोहम्मद वली मोहम्मद को सऊदी अरब में हीरोइन स्मगल करने पर गिरफ्तार किया था। मुल्ज़म को तमाम शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शवाहिद और इकबाली बयान की रोशनी में सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया, जिसके बाद अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद 5 सितंबर को मक्का मुकर्रमा रीजन में इस पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुआशरे में ऐसी चीज़ें फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते 50 लाख से ज़्यादा नमाजियों और ज़ायरीन की मस्जिद नबी में आमद हुई। मस्जिद नबी के अमूर की देखभाल के जनरल अथॉरिटी की तरफ से फ्राहम करदा सर्विसेज में नमाजियों और ज़ायरीन के लिए जो है तमाम शुमारियाती जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है, जिसमें 4,83,000 जो है वो 822 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी थी। और इसके अलावा भी कई ज़बानों में जो है मुख्तलिफ जो ज़ायरीन हैं उनको जो है तर्जमे की सहूलत भी फ्राहम की गई। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।